हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से वर्तमान में विधायक यहाँ पर कहा आदरणीय राव सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, गांव के बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, किस प्रकार का जल सैलाब कोथलकला गांव में और हर जगह पर जहाँ पर भी हम जा रहे हैं वहाँ पर उभर रहा है और ये स्पष्ट है जैसा जल सैलाब उभर रहा है वो स्पष्ट रूप से संदेश दे रहा है कि महेंद्रगढ़ में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वर्तमान में विधायक राव दान सिंह जी भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। मैं सुबह से दान सिंह जी के साथ हूँ और बहुत लंबे समय से दान सिंह जी को जानता हूँ। मैं खुद जयपुर शाहपुरा से विधायक हूँ और राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ और राव दान सिंह जी की छात्र राजनीति और राजनीति में प्रवेश में कहूँगा कि जयपुर में विश्वविद्यालय से शुरुआत हुई। लंबे समय तक उन्होंने वहाँ पर संघर्ष किया। पीछे 4 बार यहाँ से विधायक है, वर्तमान में विधायक है। मैं जब 2018 में विधानसभा का चुनाव शाहपुरा से लड़ रहा था तब आप वहाँ पर पधारे थे। कुछ मतों से मैं वो चुनाव हार गया था। 2023 के चुनाव में हमारे जयपुर ग्रामीण लोकसभा का प्रवेशक थे और एक प्रवेशक के नाते आपने मजबूती से इस छोटे भाई की पैरवी करी ताकि कांग्रेस ने मुझे 2023 में दोबारा उम्मीदवार बनाया और वहाँ की जनता ने मुझे 65,000 मतों से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय राव दान सिंह जी का, क्योंकि बहुत देरी से कार्यक्रम चल रहा है। मेरा तो एक ही निवेदन है कि हरियाणा में कांग्रेस का राज स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। पीछे लोकसभा के चुनाव थे और केंद्र में बैठी मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी एक ही नारा दे रही थी कि अब की बार 400 पार हो जाएगा, लेकिन हरियाणा राजस्थान के किसान नौजवान ने इनका 240% रोकने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से अन्याय अत्याचार इन लोगों ने पिछले 10 वर्षों में किसान के साथ किया, नौजवान के साथ किया, मजदूर के साथ किया, 3 काले कानूनों के खिलाफ हमारे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब का किसान दिल्ली में बैठा रहा संघर्ष किया। 700 से ज्यादा किसानों ने अपने जान की शहादत दे दी और मोदी सरकार ने उस शहादत के लिए एक शब्द नहीं बोला। आप नौजवान अच्छे से यहाँ पर खड़े हो, बुजुर्ग खड़े हो। हमारा ये प्रदेश जहाँ पर भले राजस्थान और हरियाणा हो, ये किसान तो नौजवान देशभक्ति की भावना लेकर के देश सेवा के लिए, देश की सेना में जाने के लिए मेहनत करता था। उनके सपनों को तोड़ने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया। हमारी सेना को कमजोर करने का काम मोदी सरकार ने किया। अग्निवीर जैसी योजना ला करके हमारे नौजवानों के और सेना के मनोबल को तोड़ने का काम इन लोगों ने किया है। मैं सारी बातों में आपको यही कहना चाहता हूँ कि 10 वर्षों में हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है पूर्ण रूप से वो सरकार भैन है। ना किसान के लिए कोई काम कर पाई, ना नौजवान के लिए, ना छत्तीसगढ़ के लिए। अब समय है और महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए, यहाँ की 36 बिरादरी के लिए एक सुनहरा अवसर है जब आप हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र पर महेंद्रगढ़ के स्थान को और मजबूती से और अग्रिम पंक्ति पर रख सकते हो। निश्चित रूप से अगर आप भारी बहुमत से राव दान सिंह जी वैसे जीतने जा रहे हैं, लेकिन हमको प्रयास करना पड़ेगा। राव दान सिंह जी जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बड़ा ओहदा लेकर के महेंद्रगढ़ का विकास करने का काम करेंगे। मैं जहाँ भी गाँव में जा रहा हूँ, जो विधायक का कार्यकाल लंबे समय से चला आ रहा है, इन्होंने बहुत काम यहाँ पर करवाए हैं, लेकिन आज वो ऐसा समय आ चुका है जब दान सिंह जी
हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा की सरकार में एक बड़े पद के साथ हरियाणा के इस महेंद्रगढ़ का विकास करने का काम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन आप सब लोगों को 5 तारीख तक दिन रात लग करके मेहनत करके मजबूती से इस कांग्रेस के हाथ के निशान को मजबूत बनाना है। राव दान सिंह जी को मजबूत बनाना है। आप अपने महेंद्रगढ़ को आप लोगों को मजबूत बनाना है और भारी बहुमत से आदरणीय रामदान सिंह जी को चुनाव जिताना है। अच्छा, मैं एक बात इसलिए भी बार बार कह रहा हूँ क्योंकि राजनीति में सब लोगों को चुनाव लड़ने का भी हक होता है, लेकिन हम लोगों को समझने का समय है कि कौन व्यक्ति हरियाणा में एक ऐसी जगह सरकार में अच्छी जगह पर जा सकता है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की हवा चल रही है। हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस जीत रही है और महेंद्रगढ़ में आप लोगों को समझना पड़ेगा, संयम के साथ लगना पड़ेगा और राज के साथ रहना पड़ेगा। राव दान सिंह जी के हाथों को मजबूत करने का काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, वो चाहेंगे कि कैसे वोट काट करके दान सिंह जी को कमजोर किया जाए, लेकिन जनता समझदार है और रात के समय में जिस तरीके से बुजुर्गों का, नौजवानों का, हमारी मातृशक्ति का, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद दान सिंह जी को मिल रहा है, निश्चित रूप से ये बता रहा है कि महेंद्रगढ़ का चुनाव का परिणाम 8 तारीख को जरूर आएगा। लेकिन आज जो ये कोटल कला में जो ये जनसैलाब उमड़ रहा है, ये महेंद्रगढ़ के चुनाव का परिणाम दिखा रहा है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अनुरोध करना चाहता हूँ कि 5 तारीख के लिए हमें मजबूती से कमर कस करके मजबूती से लगना है और राव दान सिंह जी को मजबूत करना है। राव दान सिंह जी को मजबूत करने का मतलब है हम मुझे मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर में कभी आपको लगे, आप शाहपुरा, मेरा विधानसभा है जयपुर शाहपुरा एक ही बात है, जब भी आपको कभी लगे निश्चित रूप से आप याद करना, आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।